नमस्कार किसान भाइयों, देसी मुर्गी पालन में आप सभी का स्वागत है। देसी मुर्गी पालन के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। देसी मुर्गी पालन अलग अलग स्तर पे किया जाता है। इसमें सबसे पहले तो हम कौन से स्तर पर देसी मुर्गी पालन किया जाता है यह देखेंगे। देसी मुर्गी पालन खास करके 3 स्तरों पे किया जाता है। पहला जो स्तर है इसमें कम मात्रा में देसी मुर्गी पालन, जिसे हम बैकयार्ड पोल्ट्री बोलेंगे, यह खास करके 1 मुर्गी से लेके 20 मुर्गियों तक किया जाता है। और यह खास करके जो छोटे छोटे गांव में घर पर ही मुर्गी पालन जो किसान भाई करते हैं उस तरह का यह मुर्गी पालन है। और दूसरा जो टाइप है इसका वह अर्धबंदिस्त मुर्गी पालन, जिसमें खास करके 20 मुर्गियों से लेके 100 मुर्गियां पाली जाती है। और इसमें खास करके घर पर ही यह खास करके मुर्गी पालन किया जाता है। इसमें अर्धबंदिस्त मुर्गी पालन इसलिए रहता है क्योंकि रात के समय में छोटे मोटे स्ट्रक्चर में इन मुर्गियों को रखा जाता है और दिन भर खुला छोड़ा जाता है, तो इसे हम अर्धबंदिस्त मुर्गी पालन बोलते हैं। और तीसरा जो मुर्गी पालन है वह इंटेंसिव देसी पोल्ट्री फार्मिंग, जिसे हम पूर्ण बंदिस्त मुर्गी पालन बोलेंगे। और यह बड़े पैमाने पे किया जाता है। इसमें खास करके 100 मुर्गियों से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 10,000 इतनी भी मुर्गियाँ हम शेड में पूर्ण पद्धति से बंद करके इसे मुर्गी पालन इस तरह का किया जाता है। और यह खास करके कमर्शियल टाइप का मुर्गी पालन है, जिसे हम व्यावसायिक मुर्गी पालन भी बोलेंगे। हमारे देश की अगर हम बात करते हैं तो पहले 2 मुर्गी पालन जो मैंने आपको बताए, बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग जो छोटे पैमाने पे की जाती है, और अर्धबंदिस्त मुर्गी पालन, ये 2 टाइप के जो मुर्गी पालन है यह हमारे देश में बहुत सारे किसानों के पास पाए जाते हैं और बहुत सारे किसान भाई इसमें हमें इन्वॉल्व हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ये 2 मुर्गी पालन हम देखते हैं तो इसमें व्यावसायिकता जो है वह हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि हमने देखा है जो किसान भाई 5-10 मुर्गियाँ पाल रहा है उसे भी उसके इकोनॉमिक्स की कोई जानकारी नहीं रहती, और उसमें भी उसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता कि मेरे पास कितने पैसे आ रहे हैं, कितनी मुर्गियाँ मैं सेल कर रहा हूँ। और उसी तरह 10 मुर्गियों से लेकर 100 मुर्गियों तक जो अर्धबंदिस्त मुर्गी पालन बोल रहे हैं, इसमें भी हम देखते हैं कि किसान भाई जो है व्यावसायिक पैमाने पर इसकी सोच नहीं रखता है। इसमें जो मॉर्टेलिटी हो रही, इसमें जो एग प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसका लिखा जोखा हमें कहीं देखने नहीं मिलता। लेकिन बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो ये 2 टाइप के मुर्गी पालन अभी भी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस टाइप का मुर्गी पालन जिन किसान भाइयों के पास है, जो युवक कर रहे हैं, जो महिलाएं इस तरह का मुर्गी पालन कर रहे हैं, इन्हें एक बार सोचना होगा कि हम इतने दिनों से मुर्गी पालन कर रहे हैं, लेकिन हमें इससे कितना प्रॉफिट हो रहा है। और यही सोच रखकर मुझे लगता है कि उन्हें डाइवर्ट होना चाहिए और उन्हें पूर्ण बंदिस्त मुर्गी पालन या फ्री रेंज मुर्गी पालन जो हम बोलते हैं, जो कि बड़े पैमाने का होता है, जिसमें 100 मुर्गियों से लेके ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गियाँ हम पालन करते हैं। और इसमें एक व्यावसायिकता होती है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि 100 से ज़्यादा चूज़े हम लेके आते हैं तो इसको हम डे फर्स्ट से उसकी केयर लेना शुरू करते हैं। और ये जब बड़े होते हैं तो इसके सेल के बारे में भी पूरी सिस्टम हम लगाते हैं। तो इस तरह बड़े पैमाने पे अगर ये किसान भाई छोटे मुर्गी पालन जो कर रहे हैं वह अगर डाइवर्ट होते हैं तो मुझे लगता है उन्हें बहुत अच्छा प्रॉफिट इस मुर्गी पालन से मिल सकता है। देसी मुर्गी पालन की विशेषताएं हम अगर देखते हैं तो देसी मुर्गी पालन में एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि देसी मुर्गियों का जो डिसीज रेजिस्टेंस पावर है वह बहुत ही अच्छा है। इस कारण हम देखते हैं कि इनकी फीडिंग है और बाकी मैनेजमेंट में कम ज़्यादा थोड़ा होता है, तो भी देसी मुर्गियों के रिजल्ट जो है वह बहुत बार हमें अच्छे देखने मिलते हैं। क्योंकि कौन सी भी फार्मिंग हो, उसमें अगर खर्च कम हो जाता है तो नेट प्रॉफिट जो है ज़्यादा से ज़्यादा निकलता है। तो देसी मुर्गी पालन में भी हमने यही पाया है कि खर्च जो है मुर्गी पालन के ऊपर का बहुत सारा खर्च हम कम कर सकते हैं। इसमें भी खास करके हमने देखा है कि फीडिंग मैनेजमेंट, फीड का जो देसी मुर्गियों का खर्च है यह हम बहुत बड़े पैमाने पे कम कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले बहुत सारे वीडियो में देखा है कि अगर हम इन मुर्गियों को फ्री रेंज में छोड़ते हैं या बंदिस्त फार्म में भी अगर हम इन्हें ग्रीन फीड, जिसमें आजोला है, लूसन है, बरसीम है, ऐसे फीड अगर हम आधा किलो वेट बढ़ने के बाद देते हैं तो फीडिंग कॉस्ट जो है वह बहुत सारा हम कट कर सकते हैं। और यह एक बहुत ही फ़ायदेमंद बात हमें देसी मुर्गी पालन में दिखाई देती है। अभी का रिसेंट देसी मुर्गी पालन का ट्रेंड देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर जो है वह फ्री रेंज की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं
और फ्री रेंज में हमने देखा है कि बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो इनमें जो डिसीज़ आने के चांसेस रहते हैं फ्री रेंज में वह बहुत कम रहते हैं। दूसरा जो फ़ायदा है, फीडिंग का कॉस्ट जो है तो फ्री रेंज में बहुत सारा कम हो जाता है। और तीसरी सबसे फ़ायदेमंद बात जो रहती है वह यह है कि अभी जो चिकन कंज्यूम करने वाले लोग हैं उनमें बहुत सारी अवेयरनेस आ गई है, तो वह टेस्ट के बारे में सोचते हैं, मुर्गियों को कहाँ पाला जा रहा है इसके बारे में सोचते हैं। तो इन सभी बातों को अगर हम गौर करते हैं तो फ्री रेंज फार्मिंग में बहुत सारा स्कोप किसान भाइयों के लिए है, क्योंकि इसका मार्केट अगर देखा जाए तो जो किसान भाई बड़े पैमाने पे फ्री रेंज फार्मिंग कर रहे हैं, यह देसी फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग में अगर हम सेल की बात करते हैं तो बहुत सारे कंज्यूमर ऐसे हैं जो हमारे फार्म तक आते हैं और हमने किस तरह से इन मुर्गियों को रखा है यह सब देखकर इसकी जो कीमत वह देते हैं वह बहुत ही देखने लायक है। क्योंकि हमने देखा है कि फ्री रेंज में जितने हमारे किसान भाई काम कर रहे हैं उनकी मुर्गियों को प्राइस जो है वह कम से कम दुगना या तिगना प्राइस बाकी मुर्गियों के कंपैरिजन में मिलता है। तो देसी मुर्गी पालन में जो अलग अलग कंसेप्ट है इसके बारे में सभी किसानों ने सोचना जरूरी है कि देसी मुर्गी पालन के ऊपर का मेरा खर्च कम कैसे होगा, और जो चिकन मैं सेल कर रहा हूँ, जो मुर्गियाँ मैं सेल कर रहा हूँ, जो बर्ड्स मैं सेल कर रहा हूँ, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस किस तरह से ले सकते हैं किसान भाई। यह बातें हम प्रॉपरली अगर मेंटेन करते हैं तो मुझे लगता है देसी मुर्गी पालन अभी के परिप्रेक्ष्य में जो जितना फ़ायदेमंद दिख रहा है उससे भी ज़्यादा फ़ायदा किसान भाई इससे उठा सकते हैं। उसी तरह देसी मुर्गी पालन में आगे चल के हम टेक्निकल बातों के बारे में सोचेंगे तो इसमें टेक्निकल बातें रहती है, वह है छोटे चूज़ों का वैक्सीनेशन करना, डीबिकिंग करना, और अगर हमारी मुर्गियाँ बीमार पड़ती है तो इसके लिए मेडिकेशन करना। तो इसके लिए भी किसान हो गए, युवक हो गए, महिलाएं होंगे, उनको दिक्कत की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम अभी देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे ट्रेनिंग मुर्गी पालन के रखे जाते हैं। और आपको पता है कि आपके आसपास कोई कृषि विश्वविद्यालय है, वेटरनरी का कॉलेज है, तो ऐसी जगह पर या प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे पोल्ट्री के ट्रेनिंग दिए जाते हैं। पालन में आज और इस तरह का अगर हम मार्केटिंग का 10 दिन का 20 दिन का ट्रेनिंग अगर पोल्ट्री का लेते हैं तो इसमें हमें सारी बातें सिखाई जाती है, जिसमें खास करके वैक्सीनेशन करना है, प्राइमरी मेडिकेशन करना है, डीबिकिंग की तरह की मैनेजमेंटल बातें हैं, टोटल शेड का मैनेजमेंट है, यह सभी बातें ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। तो जो लोग ऑलरेडी देसी मुर्गी पालन कर रहे और बड़े पैमाने पे कमर्शियल व्यावसायिक स्वरूप में मुर्गी पालन, देसी मुर्गी पालन करना चाहते हैं, वह उन्होंने ध्यान रखना जरूरी है कि मुझे सबसे पहले तो ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है। तो इस ट्रेनिंग के लिए आप अपने आसपास जो संस्थाएं हैं वहाँ पर अप्रोच करके हमें देखना है कि हम वहाँ से कैसे ट्रेनिंग ले सकते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग का कंपोनेंट हमारा एक बार कंप्लीट हो जाता है तो हमें पूरा मुर्गी पालन क्या है यह समझ में आएगा, और यह एक बार समझ में आएगा तो आप अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। देसी मुर्गी पालन में ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इन्वॉल्व हो, और साल भर हम देखते हैं कि कृषि से उत्पन्न हमें जो है तो रबी या खरीफ 2 सीज़न में मिलता है, लेकिन मुर्गी पालन यह व्यवसाय ऐसा है जिससे हम हर 2-3 महीने में हमें बहुत अच्छा इनकम मिल सकता है। इसीलिए खास करके हमने हमारा यह जो चैनल है इसके ऊपर मुर्गी पालन के ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालने की कोशिश की है, और इसमें हमने मैक्सिमम टॉपिक कवर किए हैं, जिसमें फीडिंग है, शेड है, और लीटर है, मेडिसिन है, वैक्सीनेशन है, सभी टॉपिक हमने हमारे चैनल के ऊपर कवर कर रखे हैं, ताकि किसान भाइयों को देसी मुर्गी पालन करते समय किसी तरह की दिक्कत न आए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग देसी मुर्गी पालन में जुड़ें और अपनी फैमिली है इसका ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक्स अच्छा कैसा हो और हमारा घर हम कैसे अच्छे से चला सकते हैं, यह सोचकर आप देसी मुर्गी पालन करें और इससे मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएं। आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी हो सकते हैं, हमारे चैनल पर हम कंटिन्यूसली प्रयास करते हैं कि हर एक किसान, हर एक जो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है उसके सवाल का जवाब दिया जाए, और मैं ट्राई करता रहता हूं और उन्हें जवाब भी देता रहता हूं। बहुत बार कॉल की दिक्कत आती है तो हमने एक
ऐप जो है उसका लिंक भी हम आपको मैसेज में देते हैं कि जिनको इम्पोर्टेंट बातें चर्चा करनी है फ़ोन के ऊपर, तो वह उस ऐप के द्वारा ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके हमें कॉल कर सकते हैं और ज़्यादा की जानकारी भी उससे ले सकते हैं। तो हमारी तरफ से जितनी मदद हो सकती है वो हम कर रहे हैं। तो रोल जो रहता है आपका रहता है कि आप एक बार अपना माइंड सेट बना ले कि मुझे देसी मुर्गी पालन करना है और इसमें सक्सेस होना है। तो हम सभी मुर्गी पालन जो कर रहे हैं ये या जो किसान भाई शुरू करने वाले हैं उन सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और रुकते हैं। धन्यवाद।